हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। उत्परिवर्तन अध्ययनों के लिए द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है प्रकृति में द्विगुणितों की अपेक्षा अगुणित बहुतायत में पाए जाते हैं। सभी उत्परिवर्तन चाहे वे प्रभावी हो या अप्रभावी अगुणितों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। जनन की दृष्टि से द्विगुणितों की अपेक्षा अगुणित अधिक स्थिर होते हैं। उत्परिवर्तक द्विगुणितों की अपेक्षा अगुणितों में ज्यादा आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उत्परिवर्तन। तो अगर हम बात करते हैं उत्परिवर्तन की, तो जब किसी जीन के डीएनए में किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे उत्परिवर्तन या फिर हम क्या कह सकते हैं, म्यूटेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि जो द्विगुणितों की तुलना में अगुणित यानी हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो ज्यादा यूज में आते हैं डिप्लॉइड्स की कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है, हैप्लॉइड में यानी कि अगुणित में क्या होता है, एक एलील पाया जाता है किसी एक लक्षण के लिए। ठीक है, यह एलील चाहे तो प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा खुद को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, या तो उनकी प्रेजेंस में ऑफ द अदर एलील, सेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ अदर एलील, यानी वो खुद को एक अभिव्यक्त करता है दूसरे एलील की अनुपस्थिति। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी म्यूटेशन होती हैं या जितने भी उत्परिवर्तन होते हैं, चाहे वह प्रभावी हो चाहे वह अप्रभावी हो, वो हमेशा ही अगुणित में क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ देखें तो पहला हमारा क्या है, बहुतायत में यह गलत है। चाहे वह प्रभावी हो चाहे अप्रभावी अगुणितों में अभिव्यक्त होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।